students, welcome you all in Shape Creation Academy of Accounts. Students, आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको क्लियर नहीं होता। तो आज हम ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें स्टडी करेंगे। तो अगर आपको ये जो एग्जाम्पल है ये अच्छे तरीके से समझना है तो आपको मेरी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक प्लीज ध्यान से सुनिए, क्योंकि ऐसे नहीं कि अगर आपने वीडियो बीच में से शुरू कर दी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तब आपको ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर समझ में आ जाएगा और आपको बुक भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप दोबारा से बैक करिए, देखिए, बैक करिए, देखिए, स्टिल आपको नहीं समझ में आता तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं और वहां पे मेरा नंबर भी गिवन है, आप उस पर भी आप कॉल करके अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, दैट इज एक्युरल कॉन्सेप्ट। क्लियर? सी स्टूडेंट्स, अकाउंट्स के अंदर देयर आर टू टाइप ऑफ बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। व्हाट आई एम सेइंग, बेसिस of recording transaction। आपके अकाउंट्स के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसको अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करने के टू बेस होते हैं, वन इज कैश बेस एंड वन इज एक्युरल, जो हमारा कंसेप्ट है। वन इज कैश एंड अनदर वन इज एक्युरल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब अगर आपको ये दोनों बेस क्लियर है ना स्टूडेंट्स, तो आपको ये कंसेप्ट आंख बंद करके समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब व्हाट इज कैश बेस एंड व्हाट इज एक्युरल बेस। अब जो कैश बेस है उसके अंदर हमारे माइंड में सिर्फ कैश रखना है। कैश आ रहा है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लोगे, कैश जा रहा है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लोगे, सिर्फ कैश को देखना है। ठीक है, ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है हमें उससे कोई लेना नहीं, हमें किस पे फोकस करना है, सिर्फ कैश पे। फॉर एग्जाम्पल, आपने गुड सोल्ड कर दिए 10,000 रुपए की। ठीक है, अगर आपके पास उसी टाइम कैश आ गया तो आप इस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लोगे, अदरवाइज आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। ठीक है, आपने रेंट पे किया 20,000 रुपीज का, अब रेंट पे करने में आपने 20,000 रुपीज आपके पास से चले गए, आप रिकॉर्ड कर लोगे, नहीं पे किए तो नहीं रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो ये होता है कैश बेस। सिर्फ आपको क्या देखना है कि कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, तो आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लोगे। बट स्टूडेंट्स, अकाउंट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। अकाउंट्स के अंदर हम कैश बेस नहीं यूज करते, हम कौन सा बेस यूज करते हैं, एक्युरल बेस। अब ये हम क्यों यूज करते हैं, पहले हम उसको क्यों यूज करते हैं ये स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, सी स्टूडेंट्स, अकाउंट्स के अंदर हम जो एक्युरल कॉन्सेप्ट है वो दो तरीके से अप्लाई होता है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल और एक्सपेंसेस। ये जो एक्युरल कॉन्सेप्ट है ये दोनों पॉइंट्स पे इजीली मतलब अप्लाई होता है। अब हम बात करते हैं सेल की। सपोज हम एक ईयर ले लेते हैं 2020। ठीक है, अब क्या किया, 2020 में आपने सेल करी 50,000 रुपीज की। क्या किया आपने, सेल करी 50,000 रुपीज की, बट 50,000 में से यू रिसीव्ड ओनली 20,000 रुपीज और पेंडिंग कितने हो गए, 30,000 रुपीज आपके पेंडिंग है, जो आपको मिलेंगे 2021 में। समझ में आया? इतना एग्जाम्पल समझ में आया कि 2020 में आपने 50,000 रुपीज के जो गुड्स है वो सेल किए हैं। ठीक है, बट 50,000 रुपीज गुड सेल करके यू रिसीव ओनली 20,000 रुपीज, और जो 30,000 रुपीज है वो पेंडिंग है, जो इस ईयर में आपको नहीं मिले वो आपको किस ईयर में जाके मिलेंगे, 2021 में। ठीक है, तो अगर हम यूज करते कैश बेस, तो कैश बेस के अकॉर्डिंग इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने सेल कितनी की करी है, आपने सेल कितनी की करी है 50,000 रुपीज की, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। 50,000 की सेल करके वो कितने पैसे मिले, 20,000 रुपीज। तो जो आप एंट्री करोगे स्टूडेंट्स वो आप किसके बेसिस पे करोगे, कैश के बेसिस पे, कितना कैश आपको मिला है। तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको कितना कैश मिला है, 20,000 रुपीज, तो आप 20,000 से एंट्री कर लोगे।
ठीक है। बट मैंने आपको बताया कि अकाउंट्स के अंदर हम कैश बेस नहीं यूज करते, अकाउंट्स के अंदर हम कौन से बेस यूज करते हैं, एक्यूरल बेस। तो इस बेस के अकॉर्डिंग आपने 2020 में कितने की सेल करी है, 50,000 रुपीज की। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको कितने पैसे मिले हैं या कितने पैसे नहीं मिले। आप जो रिकॉर्डिंग करोगे, आप कितने से रिकॉर्डिंग करोगे, 50,000 रुपीज से, यानी कि उस पर्टिकुलर ईयर में आपने 50,000 की सेल कर दी है। तो आप ये एज्यूम कर लोगे कि आपने 50,000 रुपीज का जो रेवेन्यू है वो जनरेट कर लिया है। क्या जनरेट कर लिया है, रेवेन्यू जनरेट कर लिया। तो सेल की जगह हम रेवेन्यू वर्ड भी यूज कर सकते हैं। मार्कर, तो हम सेल की जगह हम रेवेन्यू वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें अकाउंट्स में ये मेजर करना पड़ता है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कितनी सेल करी। अब आपने सेल कितनी करी, 50,000 की करी, 50 में से 20 आपको मिल गया है। अब बाकी के जो 30,000 रुपीज है वो 2021 में आपको मिलेंगे जरूर, पर ये जो आपकी अर्निंग हो रही है, ये जो 30,000 रुपीज की अर्निंग हो रही है 2021 में, वो अर्निंग कौन सी ईयर की है, आपकी 2020 की है। वो अर्निंग आपके 2021 की नहीं है। तो अगर आपको ये करेक्ट तरीके से डिटरमाइन करना है कि 20,020 में कितने की सेल हुई, कितने पैसे आपने कमाए, तो आप बोलोगे 50,000 रुपीज कमाए आपने। आपको इससे कोई लेने देना नहीं है कि आपके पास पैसे आए या नहीं आए। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक्यूरल बेसिस के अकॉर्डिंग एक्यूरल बेस रेवेन्यू पे अप्लाई होता है। इसमें हम कैश को नहीं ध्यान में रखते, हम सिर्फ ये देखते हैं कि आपने कितने की अर्निंग करी। आपने कितने की अर्निंग करी, 50,000 की अर्निंग करी है, भले आपको उस अर्निंग से पूरे पैसे मिले हैं चाहे नहीं मिले। एग्जाम्पल आपको क्लियर है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम ले लेते हैं एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में क्या है, सपोज एक्सपेंसेस कोई भी ले लेते हैं, रेंट पेड, टू बी पेड लिख लेते हैं, 20,000 आपको रेंट पे करनी है 20,000 रुपीज की। ठीक है। अब आपको 2020 में रेवेन्यू मतलब आपने प्रोडक्ट बेचकर कितने पैसे कमाए हैं, 50,000 रुपीज। ठीक है। और आपको भी पता है कि 50,000 रुपये अगर आपने कमाए तो कुछ ना कुछ खर्चा भी हुआ होगा, तो आपको रेंट पे करनी थी 20,000 रुपये की। आपने ये 2020 ये ईयर है 2020, इसमें आपने ये 20,000 ये जो रेंट है ये पे ही नहीं करी। तो रेंट पेड, कोई रेंट पे करी नहीं पे करी, तो प्रॉफिट कितना बचा आपका, पूरा का पूरा 50,000। और आप अपनी पॉकेट में जो 50,000 रुपये रख के बड़े खुश हो रहे हो कि आपका जो प्रॉफिट है 50,000 रुपीज़ है। तो स्टूडेंट्स ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये जो 50,000 रुपीज़ है ये आपका प्रॉफिट नहीं है। ठीक है। ये आपने एक्सपेंसेस इसमें से माइनस ही नहीं करे। तो जब एक्सपेंसेस इसमें से माइनस ही नहीं करे तो ये जो आपने जो प्रॉफिट 50,000 दिखाया है, क्या ये आपका करेक्ट प्रॉफिट है? नहीं, ये करेक्ट प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, इट्स अ रॉन्ग प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, हम एक्चुअल में कैसे दिखाएंगे, ये ना रुक रहे हैं सारे, तो हम कैसे दिखाएंगे, 50,000 आपने रेवेन्यू, ये तो हो गया। अगर आप ये वाला मान के चलते हो तो यानी कि आप कैश बेस यूज कर रहे हो। ठीक है। अब हम अनदर एग्जांपल ले लेते हैं, 50,000 रुपीज आपने रेवेन्यू कमाए। ठीक है। आपने रेंट पे करी 20,000 रुपीज की। अब यहाँ पे भी आपने पे नहीं करी, बट स्टिल आप ये दिखा दोगे कि आपको 20,000 रुपीज पे करने हैं, तो आपको प्रॉफिट कितना बचेगा, 30,000 रुपीज। तो ये जो 30,000 रुपीज है दैट विल बी योर करेक्ट प्रॉफिट। यानी कि इसका मतलब ये है कि भले ही आपने ये जो रेंट है ये पे करी है या नहीं पे करी, बट ये जो रेंट है ये आपकी बिलोंग करती है 2020 ईयर के प्रॉफिट से रिलेटेड, 2020 ईयर से रिलेटेड करती है। तो ये आपको 2020 ईयर के प्रॉफिट में से चार्ज करनी ही करनी है। तो मैंने ये चार्ज करी है, ये 50,000 प्रॉफिट है, इसमें से मैंने 20,000 की रेंट चार्ज कर दी है, जबकि मैंने 20,000 रुपीज पे नहीं किए हैं। ठीक है। तो अल्टीमेटली जो मेरा प्रॉफिट है कितना है, 30,000 रुपीज। तो ये जो 30,000 रुपीज है दैट विल बी योर करेक्ट प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर है? तो आई होप आपको ये एक्यूरल कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इसमें हम क्या, एक बार मैं बता देती हूँ दोबारा से, जो एक्यूरल कंसेप्ट है
उसमें आप इस तरीके से बताओगे, एक्चुअल कॉन्सेप्ट रेवेन्यू और एक्सपेंसेस पे दोनों पे इक्वली अप्लाई होता है। रेवेन्यू में आप बताओगे कि आपने सेल कर दी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको पैसे मिले हैं या नहीं मिले, आप एंट्री पूरी 50,000 से करोगे, ठीक है। सेकंड मैंने आपको बताया एक्सपेंसेस चाहे आपने पे किए या नहीं किए, जिस ईयर से एक्सपेंसेस बिलोंग करते हैं, जैसे ये एक्सपेंसेस आपके 2020 ईयर से बिलोंग करते हैं, तो आप बिलोंग करते हैं, तो 2020 की अर्निंग में से इस एक्सपेंसेस को आप के अगेंस्ट चार्ज करोगे, चाहे एक्सपेंस आपने पे किए हैं या नहीं पे किए। अगर आप ये तरीका अपनाते हो तो आप फर्म का, कंपनी का जो करेक्ट प्रॉफिट है वो क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर है। अगर आपको इस प्रिंसिपल के साथ साथ और भी बहुत सारे प्रिंसिपल आपको समझने हैं तो आप मेरी वीडियोस पे, मेरे चैनल पे जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं और बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को एक्सप्लेन किया गया है, तो आप जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको ये मेरा पूरा एक्चुअल कॉन्सेप्ट विद एग्जाम्पल समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड लक।